सबको बहुत बहुत मंगल कामना। ये त्यौहार आपके लिए खुशियां लाए। जैसा कि आप सबको पता है कि सब त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला त्यौहार दिवाली को मनाते हैं। आज धनतेरस का दिन है। धनतेरस को लक्ष्मी पूजन का विधान है। आज के दिन घरों में कोई नए बर्तन खरीद के लेके आता है, कोई सोने चांदी के आभूषण खरीदता है, कोई वस्त्र खरीदता है। मतलब घरों के लिए जो भी सामान लेना चाहते हैं, आज के दिन लेना बड़ा शुभ कर मानते हैं। शास्त्रों का तो पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ, मेरे अपने विचार हैं ये कि धनतेरस का वास्तविक मतलब तो ये होना चाहिए कि जब श्री रामचंद्र जी लंका में रावण वध करके माता सीता को लेके आने का समाचार जब अयोध्या में भेजा गया तो अयोध्या वासियों को बड़ी खुशी हुई। खुशी का कारण आप सब जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी को 12 वर्ष का वनवास मिला था और श्री रामचंद्र जी युग पुरुष थे, अवतारी पुरुष, लोगों के कल्याण के लिए और मर्यादाओं को बांधने के लिए प्रगटे थे। हर प्रकार से छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष श्री राम से इतना स्नेह और इतना प्यार करते थे, उनके दिलों में इतना सम्मान था कि उनको देख के ही इतने आनंदित हो जाते थे दर्शन करके। क्योंकि नेक इंसान कोई भी हो, नेक काम कोई भी हो, नेक बात कोई हो, कोई भी खुश या ऐसा अवसर हो जिसमें खुशी हो, वो सबको खुशी देने वाला होता है। लेकिन जब उनको हुक्म हुआ कि 12 वर्ष आपको वनवास में जाना पड़ेगा, रामायण घर घर में बच्चे बच्चे जानते हैं कारण भी, लेकिन उस सारी लंबी चौड़ी बात की ओर ना जाके सिर्फ इतना है कि दिवाली का त्यौहार मनाने का कारण यही था कि जो प्रजा के इतने प्यारे थे वो 12 वर्ष तक उनसे दूर रहे और उस दूरी के दौरान कुछ लोग तो उनको जो विदा करने के लिए गए और साथ ही जाना चाहते थे, श्री रामचंद्र जी ने उनको मना कर दिया। तो अयोध्या के पास में सरयू नदी का किनारा है, उस तट के ऊपर ही बैठ गए। उन्होंने अपने घर बार छोड़ के वहीं डेरे लगा लिए, अपने झोंपड़े डाल लिए और 12 वर्ष तक वो अयोध्या में नहीं लौटे। बोले कि जब श्री रामचंद्र जी आएंगे तभी हम अयोध्या में वापस आएंगे, उसके बिना अयोध्या नगरी सुनी है, हमारे हृदय सुने हैं, हमारी खुशियाँ आनंद सब कुछ उनके पीछे चला गया। अब उनका हुक्म नहीं माने तो गलत है, उनका हुक्म मान के हम यहीं रुके रहेंगे, लेकिन वापस अयोध्या नहीं जाएंगे। इंतजार करते रहे। जब संदेशा मिला कि श्री रामचंद्र जी फलां दिन, दिवाली के दिन अयोध्या में वापस आ रहे हैं, तो उस खुशी में लोगों ने क्या किया, अयोध्या नगरी में दीपक तक नहीं जला 12 वर्ष तक, कोई खुशी नहीं मनी।
आज जैसे खुशी मनाते हो बच्चा पैदा होने पे, उनका जन्मदिन आने पे, कोई ब्याह शादी करने पे, मकान बनाने पे, कोई नया काम नहीं किया। इसीलिए जब भी कोई बात होती है, घर में अंधेरा होता है, तो हम उसको अपशगुन मानते हैं। आज भी अपशगुन मानते हैं। अगर देर से कोई दिए जलाते हो, घरों में प्रकाश नहीं करते। अब इस चीज का भी एक बहुत अलग महत्व है, वो भी दूसरी ओर को जाता है। जिस प्रकार से बाहरी दुनिया के अंदर हम प्रकाश करते हैं, देखते हैं, कितना महत्व है। ये प्रकाश होते ही हर चीज की चमक दमक, वास्तविकता, असलियत हमें नजर आने लगती है। तो क्या था कि जब अयोध्या नगरी में पता लगा तो लोगों ने अपने घरों को सफाई कर डाली। आप जिम करते हो ना, लिपा पोती करते हो, रंग रोगन करते हो, भारी झाड़ी निकालते हो, घर के जाड़े उतारते हो, पशुओं तक के सींग रंग डालते हो, नए कपड़े नए वस्त्र पहनते हो, नई चीज खरीदते हो। इसलिए इसको तेरस को धन इसलिए मान लिया कि वो संदेश मिला था लक्ष्मी का पूजन हो जाएगा, घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी तभी आएगी ना हर ओर से सफाई हो। ये तो बात नहीं है कि गंद मंद बिखरा हुआ और वहां कौन जाएगा। आदमी भी जाना पसंद नहीं करता, तो माता लक्ष्मी कैसे चली जाएगी। इसलिए इस दिन लोगों ने खरीदारी की, घरों में सब सामान नया ले आए, पुराना था तो इसलिए पहली चीज तो ये, आज के दिन कोई ना कोई नई चीज जरूर खरीदनी चाहिए। चाहे जरूरत ना हो तो भी उससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। सब लोग देखोगे बाजारों में भीड़ लग जाती है, नंबर नहीं लगता। सुनारों की दुकान पर गहने बिकते हैं, बर्तनों की दुकान से बर्तन उठा लेते हैं, सब कपड़े की दुकान से कपड़े लेते हैं, जो भी और जरूरत की चीजें हैं इसी दिन सब बहुत खरीदारी करते हैं। कहते हैं दिवाली को लेंगे, और अपने तो कहावत है, यूं कह देते कोई भी बात हो बोले भाई ये काम समय दिवाली कार्तिक बात, कि अब तो दिवाली का जो टाइम आऊगा कार्तिक में जाके बात करेंगे, है कि नहीं। तो इस दिन तो खरीदारी का है। फिर घरों में अंधेरा, घोर अंधेरा था, लोगों ने दीपक नहीं जलाए ना। और जब खुशी का पता लगा तो एक नहीं, पहले दिन तो थोड़े लगाए, वो छोटी दिवाली कहलाई। और दिवाली के दिन जितने जिससे हो सके होड़ लगी, सबके घरों में घी के दिए जलाए। आजकल तो लाइट लगा लेते हैं, लाइटों का रोशनी हो जाती है, सुंदर लगते हैं, रंग बिरंगे हैं, सजावट है। ये भी सजावट करना भी बहुत अच्छी बात है। सजावट सुंदर लगती है देखने में, सुंदर लगेगी तो खुशी भी मिलती है, उसी के लिए सारे काम किए जाते हैं। तो उस सफाई के कारण घरों से कीट पतंगे सारे सफेदी करने से वो मर जाते हैं, बीमारी दूर हो जाती है, वातावरण खुशनुमा होता है, नए वस्त्र पहन के मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशी मनाते हैं। रूठे मुंह को भी लोग मनाने का प्रयास करते हैं, सबके घर में मिठाई बांटते हैं, वो उसको देता है, वो उसको देता है, कितनी खुशी। और उस दिन प्रकाश करते हैं। प्रकाश, दुनिया में दो ही चीज मुख्य हैं, हमारे संत मत के हिसाब से भी मुख्य चीज दो ही है, एक साउंड और दूसरा लाइट। हमारे आध्यात्मिक जीवन में इन्हीं का महत्व है और दुनिया में भी इन्हीं दो चीजों का महत्व है। एक आदमी भटक जाता है जंगल में, कहीं भी गहरा जंगल है, नहीं पता कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे उस जंगल से बाहर निकलूं। तो उससे निकलने के लिए उसके पास दो ही तरीके हैं, या तो उसको कोई आवाज सुने, आवाज सुन के उस ओर निकलेगा, उसको पता है उस ओर आवाज हुई है तो कोई न कोई बस्ती है, कोई आदमी है, कोई गांव है, उसको सुन के जाएगा। या प्रकाश हो,